नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। एक बड़ी खबर आपको बता दें, मशहूर फिल्म डायरेक्टर कुक्कू कोहली का निधन हो गया है। मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में उनका निधन हुआ। कुक्कू कोहली ने 77 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने निधन की पुष्टि की है। फिल्म इंडस्ट्री से ये दुखद खबर है, जहां मशहूर फिल्म निर्देशक कुक्कू कोहली का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मंगलवार को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन की पुष्टि फिल्म निर्माता और करीबी मित्र अशोक पंडित ने की है। कुक्कू कोहली ने हिंदी सिनेमा में बतौर निर्देशक अपनी अलग पहचान बनाई और कई चर्चित फिल्मों का निर्देशन किया। उनके निधन की खबर से फिल्म जगत में शोक की लहर है। कुक्कू कोहली के प्रशंसक, साथी कलाकार और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि कुक्कू कोहली का निधन हो गया है। मशहूर फिल्म निर्देशक कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में 77 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी मुरारी हमारे साथ जुड़ गए। मुरारी, क्या जानकारी? कुक्कू कोहली का निधन हो गया है। बिल्कुल, कुक्कू कोहली बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक थे। असली नाम संदेश कोहली और मशहूर अभिनेता अरुण ईरानी के पति थे। जिस तरीके से उनका निधन हुआ है, उसे लेकर बॉलीवुड में गहरा शोक पहुंचा है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से फिल्मों में अपनी एंट्री की और लगातार उन्होंने संघर्ष किया। फूल और कांटे जैसे फिल्म 1999 में उन्होंने अजय देवगन के साथ जो है इस फिल्म को अमरीश पुरी के साथ जिस तरीके से पूरा फिल्म उन्होंने बनाया था, डायमंड जुबली अवार्ड हिट हुई थी। अगर उसी के साथ बात करें तो कोहराम फिल्म हो गई, सुहाग हो गया जो अजय देवगन, अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर के साथ उन्होंने नगमा के साथ वो फिल्म बनाई थी, काफी चर्चित रही और आखिरी में गोल्डन जुबली हिट में वो भी गई थी। उसके साथ अगर हकीकत की बात करें, जुल्मी की बात करें, अनाड़ी नंबर 1 की बात करें, ये दिल आशियाना की बात करें, तो ऐसी कई हिट फिल्में हैं जो उन्होंने अपने निर्देशन में दिया है। और आज यही वजह है कि पूरा फिल्म जगत हो, फिल्म इंडस्ट्रीज हो, वो तमाम एक्टर्स हो, चाहे वो अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, तमाम ऐसे विलन के जो लोग हैं, वो उनमें एक दुख की घड़ी है, क्योंकि एक कम समय में जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को स्ट्रगल किया और एक के बाद एक लगातार जो हिट फिल्में दी थी और कई ऐसे कलाकारों को मौका दिए थे जो आज सितारा बने हुए हैं, कई लाखों के चहते कलाकार बने हुए हैं। तो यही वजह है कि पूरे इंडस्ट्रीज में आज गम का माहौल है कुक्कू कोहली के निधन पर। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पुणे जिले के शिरूर तालुका के अन्नापुर इलाके से देर रात एक खौफनाक हादसे की तस्वीर सामने आई। यहां सरियों से लदा एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक बेकाबू हो गया और रास्ते में कई वाहनों को टक्कर मारते हुए सीधे एक घर में जा घुसा। बताया जा रहा है कि ट्रक रामलिंग से अन्नापुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान ट्रक ने पहले एक सेलेरो कार और दो दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी। लगातार हादसे के बाद ट्रक की रफ्तार और बढ़ गई। हालात बिगड़ते देख ट्रक चालक ने चलते वाहन से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। चालक के कूदते ही ट्रक पूरी तरह अनियंत्रित हो गया और तेज रफ्तार में सड़क किनारे बने एक घर से जा टकराया। ट्रक के घर में घुसते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही शिरूर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि ट्रक की रफ्तार और नियंत्रण खोने की वजह क्या थी। फिलहाल शिरूर पुलिस मामले की जांच कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के एक बयान के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के
काटोल में लक्ष्मण राव मानकर ट्रस्ट की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि वह पिछले 30 वर्षों से लगातार सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि अब पहले जितना काम नहीं कर सकते और नई पीढ़ी को काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। गडकरी के इस बयान के बाद उनके राजनीतिक संन्यास की अटकलें शुरू हुई थी, लेकिन इसको लेकर के उनकी ऑफिस की तरफ से क्लियर कर दिया गया कि इसका बयान राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इस बयान का राजनीतिक मायने कुछ भी नहीं है। महाराष्ट्र के जलगांव में चीनी की बढ़ती कीमतों के विरोध में शिवसेना यूबीटी ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि चीनी के दाम बढ़कर करीब 85 रुपए प्रति किलो तक पहुंचने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। इसी के विरोध में शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने जलगांव महानगर पालिका के सामने लकड़ियां जलाकर चूल्हा बनाया और उस पर बिना चीनी की चाय तैयार की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बढ़ती महंगाई पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दाम बढ़ने से आम लोगों की रसोई का बजट लगातार बिगड़ रहा है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चीनी जैसी रोजमर्रा की जरूरत की वस्तु के दाम इतनी तेजी से बढ़ना आम परिवारों के लिए चिंता का विषय है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से चीनी की कीमत पर तत्काल नियंत्रण लगाने और आम लोगों को राहत देने की मांग की है। इस दौरान चूल्हे पर बिना चीनी की चाय बनाकर विरोध जताने का तरीका लोगों को के बीच चर्चा का विषय है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली पूर्व के मानगांव में जमीन खाली कराने को लेकर विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जमीन खाली कराने के लिए बिल्डर की ओर से कथित तौर पर बाउंसर भेजे गए और विरोध करने पर ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि घटना में 3 महिलाएं घायल हुई हैं, जिनका अस्पताल में इलाज कराया गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण मानपाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। जमीन मालिक रवि ठाकुर का दावा है कि उन्होंने अपनी जमीन नहीं बेची है और संपत्ति पर उनका अधिकार है। वहीं ग्रामीण नितिन ठाकुर ने आरोप लगाया कि करीब 90 बिस्वा जमीन को लेकर विवाद है और गलत रिकॉर्ड के जरिए पूरी जमीन पर कब्जे की कोशिश की गई। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस घटना से गांव में तनाव का माहौल बताया जा रहा है। हालांकि ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। डोंबिवली के मानगांव में एक कंस्ट्रक्शन के कृष्णा करके कंस्ट्रक्शन है, जिसमें कुछ लोगों का जो घर है देख सकते हैं आप, तोड़ा गया है। कुछ लोगों जबरदस्ती खाली कराया गया है। बाउंसर के लोगों ने उनको घर से निकाल के उनको मारा गया है। और जिस आप देख सकते हैं, जो ये आप जो देख रहे हैं, जो मलबा टाइप का है, उनका सामान भी खाली नहीं कराया गया है। जिस उनका सामान इसमें बिखरा पड़ा है। कुछ लोगों का कहना है कि उनको मारा गया है, पीटा गया है। कल्याण से सुनील शर्मा, न्यूज इंडिया के लिए। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह क्या मारपीट क्यों की गई थी? अबे सुबह जो गुप्ता नामक आदमी आया, 40-50 बाउंसर लेके आया, लेडीज लेके आया और ज़बरदस्ती से ये रूम तोड़ना चालू किया। लोगों को अंदर से निकलने भी चांस दिया नहीं। उसके बाद में ये पूरा चाली तोड़ने वाला है उन लोग। अभी इनका 50-60-70 साल से इनका पोजीशन है। ठीक है, केडीएमसी का अगर वार्ड ऑफिसर रहेगा, केडीएमसी कोई आदमी लोग रहता था, ठीक है, उन लोग नोटिस देना चाहिए। ये प्राइवेट उसका बॉडीगार्ड लेके आके सब डिमोलिश किया। और जो गाड़ी लाया था कुछ दूसरा उनका छोटा 4 व्हीलर, उसमें हथियार लेके आया था। और इधर के जो सामने बाजू में रहते उनके लेडीज़ का और इनको ज़बरदस्ती 7-8 जन ने बहुत पीटा है। उसमें से 2 जन हॉस्पिटल में, शास्त्रीनगर हॉस्पिटल में। अभी आप इस पुलिस स्टेशन में गए थे? पुलिस स्टेशन में क्या अभी हमसे हमारा पुलिस में पूरा हमारा गाँव जमा हुआ था। सब और भी प्रेस वाले आए थे, पूरा पत्रकार लोग आए थे बहुत से। उन्होंने सबका अपना बाइट दिया है। और इधर सब मनमानी। पुलिस ने क्या है इस मामले में? अभी तक तो कुछ नहीं, अभी एफआईआर लेना चालू है। शास्त्रीनगर हॉस्पिटल में गए, उधर से उनका ये सब लेके आया स्टेटमेंट। कितने लोग जख्मी हैं? कम से कम जख्मी कितने लोग हैं? 3 जन, 2-3 लेडीज है, 1 जेंट्स है, इनका लड़का। तो अभी 2 जन को हॉस्पिटल में भर्ती कराया शास्त्रीनगर में।
ताकि अभी उनका इधर FIR चालू है लिखना। हमारे साथ और भी कुछ स्थानिक है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या हुआ था कि क्यों ये मारपीट ये हुई? जगह ही मेरा है। आज हम लोग 70-80 साल से इधर हम लोग का ही ये है। लेकिन वो सामने वाले ने झूठा पेपर बना के एक बाहर के बिल्डर को भेज दिया, गुप्ता करके, यूपी बिहार से आया है वो, उनको भेज दिया। और आज वो पुलिस का पावर यूज़ करके पुलिस का पावर यूज़ करके हम लोग को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण में रक्षाबंधन से पहले मिठाई की बढ़ती कीमतों ने दुकानदारों की चिंता बढ़ा दी है। भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र तो सजेगा, लेकिन मिठाई की महंगाई इस बार त्योहार की मिठास फीकी कर सकती है। मिठाई बनाने में चीनी प्रमुख कच्चा माल है और चीनी के दाम बढ़ने के साथ ही उत्पादन लागत पर सीधा असर पड़ रहा है। इसके अलावा दूध, घी, ड्राई फ्रूट्स और दूसरी ज़रूरी सामग्री की कीमतों में भी बढ़ोतरी से आने वाले दिनों में मिठाइयाँ महंगी होने की आशंका है। मधुरिमा स्वीट्स के मालिक जिगीश बारोट का कहना है कि कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के कारण पुराने दामों पर मिठाई बेचना मुश्किल हो गया है। त्योहारी सीजन में मांग बढ़ती है, लेकिन बढ़ी हुई लागत से कारोबारियों के मुनाफे पर असर पड़ रहा है। कारोबारियों का कहना है कि सरकार को किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के साथ चीनी की कालाबाजारी पर भी रोक लगानी चाहिए। वहीं दुकानदारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती लागत और ग्राहकों की जेब के बीच संतुलन बनाने की है। ऐसे में इस रक्षाबंधन मिठाई की बढ़ती कीमतें लोगों के बजट को कितना प्रभावित करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। महाराष्ट्र के थाने जिले में इस समय कल्याण में हूँ और कल्याण में आप देख सकते हैं इसमें मधुरमा जो स्विच है यहाँ पे जो चीनी के दाम जो बढ़े हुए हैं, जिस तरह देखा जो 47 रुपए थे आज 75 रुपए हो गए। इसमें रक्षाबंधन का त्यौहार है, गणपति का त्यौहार है। हम जो यहाँ के जो दुकानदार के मालिक हैं उनसे बात करना चाहेंगे कि इसमें स्वीट का क्या भाव चल रहा है। सर आपका नाम? जिगीश बारोट। क्या कहना चाहेंगे जो मिठाई के दाम है जो कितने कितने दाम बढ़े, जिस शक्कर के देखा जाए चीनी जो है जो हर घर में जो चीनी का हर चीज में लगती है। मिलती है, क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि कहीं तो भी सरकार की तरफ से बेदरकारी है और जो चीनी का रेट जिसको 40-45 रुपये पहुंचने में 100 साल के करीब लग गए, उस चीनी का रेट 2-3 महीने में 45 से लेके 75 हो गए। यानी वृद्धि का कोई सीमा ही नहीं है। हम रेट बढ़ाए तो क्या बढ़ाए, कितना बढ़ाए, कंफ्यूजन है और कस्टमर को भी परवड़ना चाहिए। इस तरह से हम लोग बड़े दुविधा में कि फेस्टिवल में लोगों को ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। इस वक्त अगर रेट बढ़ाना भी उचित नहीं होता है, बहुत असमंजस जैसा माहौल है। और जिस तरह देखा जाए कि रक्षाबंधन भी आ रहा है और फिर इस बार गणपति भी आने वाले हैं और नवरात्रि है, दिवाली है। जो देखा दाम बढ़ते जा रहे हैं, शक्कर के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आज 45 थे, आज फिर 75 हो गए हैं। इस बार हम क्या कहें, कहीं ना जनता में मामले को नाराज। ये इस बार हम क्या कहना इस चाहेंगे? बारे में हमारा ये कहना है कि अगर किसानों को उचित दाम नहीं गन्ने का मिलता है तो सरकार का फर्ज है हर साल उनको, जैसे हर चीज़ महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ता है उस तरह से उनको भी रेट बढ़ा के देना चाहिए और इसका प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। अब बोलते हैं कि बरसात तो अभी 1-2 महीने की हुई है। 2 महीने का गन्ना थोड़ी, ये तो अगले साल गन्ना मिलने वाला है। इस बरसात में जो गन्ना बोया जाएगा, जिसकी वजह से आप बोलते हो कि फसल ठीक नहीं है, ये गन्ना तो अब बोएंगे तो अगले साल या 2 साल के बाद गन्ना आने वाला है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पास बफर स्टॉक नहीं है, उसको मेंटेन नहीं किया गया, इसीलिए अचानक से इतनी शॉर्टेज हो गई, जिसका फ़ायदा जो ब्लैक मेलर्स रहते हैं, जो काला बाजारी करने वाले व्यापारी रहते हैं, वो लोग शक्कर का स्टॉक कर रहे हैं और लोगों को महंगे दाम में शक्कर खरीदनी पड़ी। जितना जो स्वीट है आपने कितना बढ़ोतरी किया है, कुछ जैसे मिठाइयों में कितने दाम बढ़ाए आपने? हमने अभी कुछ बढ़ाए नहीं है, मगर बढ़ेंगे, क्योंकि अभी कुछ निश्चित नहीं है कितना शक्कर कहाँ पहुँचेगी, दूध कहाँ तक जाएगा। दूध महंगा होने से मावा महंगा होगा, हर चीज़ महंगी होगी। ड्राई फ्रूट, जैसे गल्फ वॉर चल रही है तो ड्राई फ्रूट ईरान से जो सारा ड्राई फ्रूट आता है वो आ नहीं रहा है। बादाम जो 500-600 रुपये किलो मिलती थी वो 1000 रुपये हो गई है। हर चीज़ का रेट आसमान छू रहा है। ये थे हमारे साथ दुकानदार जो यहाँ के मधुमा के जो मालिक थे, उन्होंने बताया जिस तरह चीनी के दाम बढ़े हुए हैं, लोग जनता परेशान है, जनता कहीं नाराजगी दिखाई दे रही है।
कल्याण से सुनील शर्मा, न्यूज इंडिया के लिए। महाराष्ट्र के नासिक से प्याज को लेकर बड़ी खबर है। केंद्र सरकार की मूल्य स्थिरीकरण योजना के तहत बफर स्टॉक में रखा करीब 840 टन प्याज आज दिल्ली भेजा जा रहा है। लासलगांव रेलवे स्टेशन पर 21 बोगियों का रैक पहुंच चुका है और कुछ ही देर में ट्रकों के जरिए प्याज को बोगियों में लोड किया जाएगा। यह प्याज नाफेड और एनसीसीएफ की ओर से खरीदे गए बफर स्टॉक का हिस्सा है। प्याज दिल्ली पहुंचने के बाद राजधानी और आसपास के बाजारों में इसकी आपूर्ति बढ़ने की उम्मीद है। वहीं इसका असर नासिक जिले की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों में प्याज के भाव पर पड़ सकता है। हालांकि प्याज के दाम गिरने की आशंका को लेकर किसान नाराज हैं। किसानों का कहना है कि करीब 2 साल बाद उन्हें प्याज के बेहतर दाम मिलना शुरू हुए हैं। ऐसे में अगर बफर स्टॉक का प्याज बाजार में उतारा गया और भाव गिर गए तो किसानों और व्यापारियों को नुकसान होगा। मुंबई से कुछ ही दूरी पर बसे पालघर के वाढीव गांव की तस्वीर विकास के दावों पर सवाल खड़े करती है। करीब 4 से 4,500 हजार की आबादी वाले इस गांव के लोगों के पास आज भी बाहर निकलने के लिए सड़क नहीं है। चारों तरफ वैतरणी खाड़ी से घिरे गांव के नागरिक पश्चिम रेलवे के रेल पुल से जान जोखिम में डालकर आवागमन करते हैं। छात्र, मरीज और ग्रामीण रोजाना इसी खतरनाक रास्ते का इस्तेमाल करने को मजबूर है। ग्रामीणों के मुताबिक इस जानलेवा सफर में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। खास बात यह है कि गांव के पास से मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे और बुलेट ट्रेन जैसी बड़ी परियोजनाएं गुजरने वाली हैं, लेकिन गांव तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है। मुंबई में ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा को लेकर जारी चर्चा के बीच महाराष्ट्र सरकार के रुख पर सियासत तेज हो गई है। शिवसेना प्रवक्ता अरविंद सावंत ने कहा कि महाराष्ट्र में किसी एक पार्टी की सरकार नहीं है, बल्कि बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस मिलकर सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी बड़े फैसले आपसी चर्चा और तालमेल से लिए जाते हैं। ऑटो टैक्सी चालकों के लिए मराठी सीखने के फैसले पर उन्होंने कहा कि व्यवहार करने के लिए जरूरी मराठी सीखना चालक और यात्रियों दोनों के हित में है और चालकों को डरने की जरूरत नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि किसी का लाइसेंस रद्द नहीं होगा और 3 महीने का समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत मराठी सीखना महाराष्ट्र की संस्कृति और भाषा के सम्मान से जुड़ा विषय है। जो रिक्शा चालक और प्रवासियों के बीच में विवाद खड़ा हुआ है वो भाषा को लेकर नहीं है। मराठी इस महाराष्ट्र राज्य की प्रथम भाषा है। यहाँ की बोली भाषा है। प्रवासी और चालकों के बीच में अच्छा तालमेल होने के लिए यह निर्णय महायुति सरकार ने लिया था और चालकों के लिए समय भी बढ़ाकर देने की इच्छा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने, जो खुद एक रिक्शा ड्राइवर रह चुके हैं, रिक्शा चालकों की समस्याओं के बारे में एकनाथ शिंदे जी से ज्यादा और कोई नहीं जानता। तो सभी रिक्शा चालकों से, टैक्सी चालकों से यही नम्र निवेदन है कि आप चिंता ना करें। आप मराठी जो व्यवहार के लिए ज्ञान जरूरी होता है उसको सीखने की कोशिश करें। नागपुर में ड्रग्स पर पुलिस का बड़ा प्रहार। 53.7 ग्राम एमडी सदृश पाउडर के साथ 2 गिरफ्तार। 17.11 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। कार और 3 मोबाइल फोन भी पुलिस ने जब्त किए हैं। एक अन्य आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। नागपुर में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग्स की अनुमानित कीमत करीब 5,30,700 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इनमें संदेश संजय मून निवासी कल्याण ठाणे और शारिक अमानत खोकर निवासी गांधी लेआउट जाफर नगर नागपुर शामिल है। तो आपको बता दें कि
लगातार कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं और इस बीच चलिए रुख करते हैं अगली खबर की ओर। अहिल्यानगर से नगर मनमाड राष्ट्रीय राजमार्ग की बदहाली को लेकर अनोखे विरोध प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई है। सामाजिक कार्यकर्ता अनिल गायकवाड़ ने सड़क की खराब हालत और लगातार हो रहे हादसों के खिलाफ गांधीगिरी आंदोलन किया। उन्होंने बदहाल सड़क के बीच बैठकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को प्रतीकात्मक रूप से फोन किया और हाईवे की स्थिति से अवगत कराया। अनिल गायकवाड़ ने कहा कि नगर मनमाड महामार्ग पर सफर करना लोगों के लिए जोखिम भरा साबित हो रहा है। सड़क की खराब हालत के चलते वाहन चालकों के साथ पैदल राहगीरों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। हाल ही में कोपरगांव तालुका में इसी महामार्ग पर हुए हादसे में 75 वर्षीय बुजुर्ग की मौत का मामला सामने आया था। इसके बाद सड़क की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे थे। कल्याण के गांधारी इलाके से सड़क पर मारपीट का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि गाड़ी को कट लगने को लेकर दो युवकों के बीच विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। दोनों युवक सड़क पर ही एक दूसरे से भिड़ गए और जमकर हंगामा हुआ। मारपीट का पूरा मामला वहां मौजूद किसी व्यक्ति के मोबाइल में कैद हुआ। सड़क पर युवकों को लड़ता देख आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ नागरिकों ने बीच बचाव कर दोनों को अलग कराया और विवाद शांत करवाया। मामूली बात को लेकर सड़क पर हुए इस हंगामे के बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नासिक से सिंहस्थ कुंभ की तैयारियों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सिंहस्थ कुंभ मेले के कार्यों की समीक्षा के लिए नासिक के पालक मंत्री गिरीश महाजन बस से त्र्यंबकेश्वर के लिए रवाना हुए। इस दौरान पालक मंत्री सिंहस्थ से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों का स्थल निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी लेंगे। त्र्यंबकेश्वर में सड़क यातायात व्यवस्था, बुनियादी सुविधाओं और श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। सिंहस्थ कुंभ मेले को लेकर प्रशासन की तैयारियां किस स्तर पर हैं और अब तक कितना काम पूरा हुआ है, इसकी जानकारी भी ली जाएगी। पालक मंत्री गिरीश महाजन संबंधित अधिकारियों के साथ मौके पर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और जरूरत के मुताबिक आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। सिंहस्थ के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के त्र्यंबकेश्वर पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में यातायात, सड़क, पार्किंग और अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। वर्धा के हिंगण घाट में स्मार्ट मीटर के विरोध में बड़ा जनाक्रोश देखने को मिला। भारी बारिश के बावजूद करीब 5 से 6 हजार महिला पुरुषों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार गुट की ओर से निकाले गए आक्रोश मार्च में हिस्सा लिया। मार्च का नेतृत्व जिलाध्यक्ष अतुल वांदिले ने किया। इस दौरान विधायक रोहित पवार ने महाराष्ट्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर के नाम पर आम जनता पर बोझ डाला जा रहा है और सरकार जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। रोहित पवार ने कहा कि सरकार सोने का नाटक कर रही है और उसे जगाने के लिए जनता को सड़क पर संघर्ष करना पड़ रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।